बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। जिस इंसान पर उस मालिक की अपार कृपा होती है, उसको ही नाम दान की बख्शिश होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले तो हम सोचते हैं कि हमें एक बार नाम दान मिल जाए तो हम बहुत ज़्यादा भजन सिमरन करेंगे। लेकिन जब हमें उस मालिक से नाम दान की दया मिल जाती है तो उसके बाद हम भजन सिमरन नहीं करते और नाम दान को लेकर रख लेते हैं। हम कहने लग जाते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता, हमें बाल बच्चों से फुर्सत नहीं मिलती और भी बहुत से बहाने बनाने लग जाते हैं। बाबा जी ने कहा है कि नाम दान मिलने का मतलब यह नहीं कि आपको मुक्ति मिल गई है। अगर नाम दान लेकर भजन सिमरन करोगे, गुरु के हुक्म पर चलोगे तो ही मुक्ति मिलेगी। नाम दान लेकर रख लेने से कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। सात संगत जी, यह साखी भी नाम दान से संबंधित है। सात संगत जी, यह साखी एक सच्ची घटना है। आज इसी साखी से हमें पता चलेगा कि अगर हमें नाम दान ले लिया है, अगर हमें नाम की बख्शिश हो गई है तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ताकि जिनसे हमने नाम लिया है, जिनसे हमने नाम की बख्शिश ली है, वह हमसे नाराज ना हो सके, हमारा सतगुरु हमसे नाराज ना हो। सात संगत जी, आप जानते हैं कि अगर गुरु नाराज हो जाए, गुरु अपने शिष्य से नाराज हो जाए तो शिष्य की क्या हालत होती है। उसके लिए फिर यह दुनिया कोई मायने नहीं रखती। वह अपने मुर्शिद को मनाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। आप बुल्ले शाह जी को तो देख सकते हैं कि जब उनके गुरु उनसे नाराज हो गए तो उन्होंने नाम बख्शिश ली हुई थी, तो क्या उनकी क्या हालत हो गई। बुल्ले शाह जी को क्या क्या करना पड़ा, क्या क्या उन्होंने नहीं किया, यहाँ तक कि वह नाचने भी लगे। उन्होंने अपने पैरों में घुंघरू डाल लिए थे। जिसको नहीं भी पता, उसको भी पता चल गया कि गुरु का इश्क, गुरु का प्यार क्या होता है। अगर गुरु अपने शिष्य से नाराज हो जाए तो उसकी क्या हालत होती है, यह आप जान सकते हैं। तो आज इस साखी में हम इस बारे में पता चलेगा, तो साखी को पूरा सुने। क्या पता गुरु की कौन सी बात आपके दिमाग में उतर जाए और आपका प्यार तार दे। गुरु प्यारी सात संगत जी एक सत्संगी परिवार था, जिन्होंने एक पूर्ण संत महात्मा की शरण ली हुई थी। उनसे नाम दीक्षा भी ली हुई थी और वह संत एक पहुँचे हुए संत थे। सात संगत जी, हम पहुँचा हुआ उसे कहते हैं जो हमें मालिक से मिलवा दे, जो उस मालिक से मिलवा हुआ हो, जिसने वह रास्ता तय किया हो, जिसने वह मंजिल जान ली हो।
उनसे हम एक पूर्ण संत महात्मा कहते हैं। जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं वे केवल नाम की कमाई में लगते हैं। वह हमें केवल और केवल अंदर जाने के लिए बोलते हैं, नाम सिमरन के लिए बोलते हैं, धुन को सुनने के लिए बोलते हैं। वह हमसे बाहरी मुक्त भक्ति योग बाहर के कार्यों में नहीं लगाते। वह हमसे अंदर जाने का उपदेश देते हैं। पूर्णतः संत ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करने का और ज़्यादा से ज़्यादा नाम की कमाई करने का हमें उपदेश देते हैं। उन्हें बाहर के कार्यों से कोई लेना देना नहीं होता। वे ज़्यादा जोर अंदर की तरफ देते हैं ताकि जीवन का अंदर उस मालिक के साथ मिलाप हो जाए। जीवन अंदर उस नाम पूरी धुन को सुन ले और उसमें मोहित होकर उस मालिक में मिल जाए। ये एक पूर्ण संत महात्माओं की पहचान होती है कि वे अपने सत्संग में केवल नाम की चर्चा करते हैं, नाम के बारे में ही बताते हैं और कोई भी बात नहीं करते। उनकी रहनी सहनी भी बहुत ही अलग होती है। साथ संगत जी ऐसे ही एक सत्संगी परिवार था जिन्होंने एक पूर्णतः संत महात्मा से नाम की दीक्षा ली हुई थी। वह उनको मालिक का रूप मानते थे और साथ ही साथ अन्य साधनों की देवी देवताओं की पूजा करते थे और यह बात उनके गुरु जी को भी मालूम थी। साध संगत जी जो एक पूर्णतः संत महात्मा होते हैं वह कभी भी किसी का बुरा नहीं कहता, कभी भी किसी का यह नहीं कहते कि तुम यह गलत कर रहे हो। वह तो कहते हैं कि जो जहाँ पर लगा है वह ठीक है, हम उसे गलत ठहरा नहीं सकते। जो जहाँ पर लगा है वह ठीक है, जो जिसकी पूजा कर रहा है वह भी ठीक है, क्योंकि जिसको मालिक ने अपने से मिलाना होता है उस पर मालिक खुद अपनी कृपा करता है, खुद को उसको वह समझा देता है, खुद वह ज्ञान देता है। यह सिर्फ तो उसकी कृपा से ही होता है और मालिक के नाम का ज्ञान, मालिक की भजन बंदगी का ज्ञान भी उसकी कृपा से ही होता है। तभी जीव उस राह पर चलता है। मालिक हर पल उसकी संभाल करता है, उसको मार्गदर्शन देता है। लेकिन हम से कुछ जीव होते हैं जो डोल जाते हैं, जिनको भरोसा नहीं होता, जिनको मन डोल जाता है। ऐसी परिस्थिति में अक्सर हम दूसरों के पास जाते हैं कि वह हमारी मदद करेंगे। तो साथ संगत जी ऐसे ही वह सत्संगी परिवार भी था जिनका बहुत अच्छा बिजनेस था, अच्छा काम उनका चल रहा था। लेकिन जैसे ही आप जानते हैं कि बिजनेस में उतार चढ़ाव चलता ही रहता है, कुछ न कुछ होता ही रहता है। उनके घर तक के दांव पर लग गए और जब ऐसी मुसीबत आई तो वे अपने गुरुजी के पास गए। साथ संगत जी उन्होंने एक ही में डोलना नहीं, उस मालिक पर विश्वास रखना है। वह जो भी करता है ठीक ही करता है। अगर वह एक रास्ता बंद कर देता है तो 10 रास्ते खोल देता है। हमें उसकी भजन बंदगी को समय देना है, बाकी कार्य उसका है। हमें दिल नहीं छोड़ना है, हमें उस पर विश्वास रखना है।
उस पर भरोसा रखना है, वह सब ठीक कर देगा। जब यह बात सुनकर गुरुजी ने उनसे कही तब वह घर आ गए और घर आकर उनके कुछ अन्य परिवार वालों ने पूछा कि गुरुजी ने क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ने उपदेश दिया है कि मालिक पर भरोसा रखो, उस पर विश्वास रखो, मालिक सब ठीक कर देगा। लेकिन इस बात को सुनकर उन्हें कोई तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि साथ संगत जी जो मन है वह इतनी आसानी से काबू नहीं आता। परिस्थिति को देखकर यह डोल ही जाता है। डोलना इसकी आदत है, तो ऐसे ही उनका मन भी डोल गया। उन्होंने दूसरे लोगों के पास जाना शुरू कर दिया और जैसे ही आप जानते हैं कि जब हम किसी के पास जाते हैं तो वह हमें जो कहते हैं वह करना पड़ता है, जो वह बताते हैं वह हम करना पड़ता है। तो ऐसे ही उन्होंने भी किया। उसकी खबर उनके गुरुजी को हो गई, क्योंकि साथ संगत जी जो संत महात्मा होते हैं उनसे कुछ छिपा नहीं होता। उन्हें पूरे ब्रह्मांड की खबर होती है, कहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन वह चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं। मालूम उन्हें सब होता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है। तो ऐसे ही उन्हें खबर हो गई। वह मन ही मन मुस्कुराने लगे। साथ संगत जी जब किसी का बाप इतना बड़ा हो, जब किसी का बाप राजा हो और उसके बच्चे भिखारी की तरह भीख मांगे, तब बाप को कैसा लगता है। बाप के मन को ठेस तो पहुंचती ही है। बाप कभी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे दर दर की भीख मांगे। वह तो चाहता है कि मेरे बच्चे मुझ पर विश्वास रखें, मेरे हुक्म पर रहें और धीरे धीरे मैं सब ठीक कर देता है। लेकिन हमें से कुछ होते हैं जिनका धैर्य नहीं होता, पर फिर ऐसे लोगों में कार्य लग जाते हैं। तो जैसे जैसे उनको बताया जाता है वह वैसे वैसे करने लग जाते हैं। तब उन्होंने जैसे जैसा बोला गया सब कर दिया। तो कुछ दिनों बाद वह अपने सतगुरु से मिलने गए, उनके डेरे में आ गए। और जब वह वहाँ पर गए तो वह साधु महापुरुष धूप का आनंद ले रहे थे। सर्दियों का मौसम था, धूप बहुत ही अच्छी निकली हुई थी और वह धूप का आनंद ले रहे थे। उनके डेरे में और कोई नहीं था। वह अक्सर हफ्ते में 1-2 बार शरीर की मालिश करवाया करते थे, क्योंकि साथ संगत जी उनकी भजन बंदगी इतनी थी कि वह घंटों बैठे रहते। दिन रात का कोई हिसाब नहीं होता। अगर मालिक की भजन बंदगी के लिए वह गए हैं तो पता नहीं कब लौट कर आएंगे, इसका कोई समय नहीं होता था। सेवादार उनके लिए खाना रखकर चले जाते हैं, लेकिन खाना वैसे का वैसा पड़ा रहता है। लेकिन उनके बाहर जाने की कोई खबर नहीं होती। तो साथ संगत जी डेरे में जाती थी और बाहर से ही उनका नमन कर कर आ जाती थी। लेकिन उस दिन सौभाग्य से गुरुजी धूप का आनंद ले रहे थे, तो उन्होंने उस परिवार के कुछ जीवों को अपने डेरे में सेवा में लगा दिया। उन्होंने बहुत प्यार से वहाँ पर सेवा की। परिवार के कुछ सदस्य गुरुजी की
मालिश करने लगे। साथ संगत जी उन्होंने मालिश करते वक्त देखा कि गुरुजी के पेट पर छाले पड़े हुए हैं। साथ संगत जी उनकी भक्ति इतनी थी कि उनकी पैठ इतनी थी कि उनके पेट पर छाले पड़ जाते थे। तो वह समझ गए कि गुरुजी की पैठ के कारण ही यह छाले पड़े हैं। तो जब उन्होंने गुरुजी की मालिश कर दी तो तब शाम का समय हुआ। तब सभी परिवार के सदस्य गुरुजी के पास आ गए और उन्हें गुरुजी के घर जाने की आज्ञा ली। गुरुजी ने उस समय वहाँ पर कहा कि हमें डोलना नहीं, लेकिन हम डोल जाते हैं। करना तो उस मालिक ने ही है, जो भी करना है उसने यह करना है। हमें तो मर्जी कर ले, लेकिन होना उसकी मर्जी से ही है। लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं, जब मालिक ने हमारी बाजू पकड़ी है, हमारा हाथ पकड़ा है, हम अपनी शरण बख्शी है, हम फिर क्यों डोलते हैं? क्यों हम उसके बहाने से बाहर रहते हैं? तो भी देना है वो देगा, देने वाला सिर्फ एक है। तो यह सब बात सुनकर उनको पता चला कि गुरुजी हमें समझ गए और गुरुजी को पता चल गया कि हमने क्या क्या किया। तो उस परिवार के कुछ सदस्य रोने लगे, गुरुजी की शरण में पड़ गए, गुरुजी के चरणों में पड़ गए और जोर जोर से रोने लगे कि हमें बख्श दो, हमें बख्श दो। और कहा कि गुरुजी आप तो सब जानते हैं, आपसे क्या छुपा है, आप तो जानी जान हैं, आप अंतर्यामी हैं। लेकिन हम क्या करें, हमें तो एक साधारण मनुष्य जीव है, मन हमारा वश में नहीं रहता और जल्दी डोल जाता है। तो उस समय गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद उनका बिजनेस जो एक प्रकार से ख़त्म ही हो गया था, वह धीरे धीरे ठीक होने लगा। उन्हें समझ में आने लगा कि गुरुजी की कृपा से ही हो रहा है और उनके काम रुके हुए थे वह सब होने लगे। वह अच्छी तरह से समझ गए कि अगर मांगना है तो मालिक से मांगना चाहिए, देने वाला वह एक ही है, क्यों ना उसी से सीधा मांग लिया जाए। देना तो उसने ही है, जो भी देता है वही देता है। जैसा कि वाणी में आया है, देता दाता एक है, सबको देवनहार। और वाणी में ये भी फरमाया गया है कि मालिक तो हमें शुरू से ही देता है और उसने देते कभी थकता नहीं है, उसकी कृपा अपार है, उसके पास किस चीज़ की कोई कमी नहीं है। हमें उसकी शरण लेनी चाहिए, जो भी हमारी अरदास विनती होती है उसकी जानी चाहिए, क्योंकि मुश्किल के समय बाप ही अपने बच्चों की सहायता करता है। साथ संगत जी हमें भी उस मालिक के भजन बंदगी करनी है, उसके भाने में रहना है, रोजाना उसकी भजन बंदगी को समय देना है, अपनी हर मुश्किल से साझा करनी है और उस पर भरोसा रखना है, उस पर विश्वास रखना है, डोलना नहीं है। साथ संगत जी वह सब जानता है, उसको सब पता है कि मेरे बच्चे दुखी हैं, परेशान हैं, तो वह कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है, मार्गदर्शन कर ही देता है। कोई भी बाप अपने बच्चों को दुखी देखकर खुश नहीं होता, तो हमें भी उस पर भरोसा रखना
है, वह हमारी पुकार सुनता है, वह हर पल हमारी संभाल करता है और करता आया है साथ संगत जी। अगर आपको यह साखी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर नए हैं तो नई नई साखियाँ सुनने को मिलेंगी। राधा